बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू कोर्स मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बेटा आपको पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 ज़रूर सुनना होगा, तब आपको इस एक्सरसाइज की समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और सवाल करने वाला हमसे पूछते हैं क्या ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 2.353535। तो ये आप देखें तो पहले नंबर पे जो आपको चीज़ नज़र आती है, आप कहेंगे सर ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है कि इसका एंड हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। और जिस नंबर का भी एंड हो डेसिमल पॉइंट के बाद, आपके पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो किसी एंड पे जाके रुक जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो इस तरह के नंबर को बेटा हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? 0.6 बार। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 0.6666 अप टू सो ऑन? इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। जब एक ही नंबर रिपीट होता जाए और वो टर्मिनेट भी ना हो, वो इस तरह से आगे बढ़ता जाए, तो इस तरह के नंबर को भी हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें ज़रा, आपके पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। डेसिमल पॉइंट के बाद आप देखें 236067 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और दूसरी इसमें कौन सी बात आ रही है? नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग तो है और इसमें मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन नॉन रिकरिंग है। कोई नंबर इसमें उनके दरमियान कोई रिथम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। इस वजह से इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी बेटा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से होता, मीन आपके पास आ जाता बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाता, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाता, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाता, अब सो ऑन इस तरह से आ जाते, तो इनकी इसका रिजल्ट 2 बनता है, इसका 3 बनता है, इसका 4 बनता है। तो 2, 3, 4 क्या होते हैं बेटा? ये रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर। क्योंकि 7 एक कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, इस वजह से इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कुछ और आएगा। तो ये क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास आगे ई आ गया। ई की वैल्यू आप सारे बच्चे तकरीबन जानते ही होंगे। तो कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2.71 मैं लिख देता हूँ। 2.71 8281 8281 8284 8284 एंड 5904 5904। और ये आगे उसी तरह से जारी हो सारी है। तो ये वाली टर्म भी आपके पास क्या होगी? जिसमें सीक्वेंस ना हो, तो ये भी क्या बनेगी मेरे बच्चों? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी। ये भी पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं 3.1415 3.1415 9265 3589। बस आगे मैं डॉट्स लगा देता हूँ। तो ये वाली टर्म भी आपके पास क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग ज़रूर है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी है, इसमें कोई रिदम नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये वाला नंबर भी पाई भी आपके पास क्या होता है बेटा? इर्रेशनल नंबर है। अच्छा आगे देखें, 7वें और 8वें पार्ट को बेटा आप जब देखते हो तो इसमें आपको क्या दिखता है? अब 5 तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो रैशनल नंबर है,
बट आप जब 11 स्क्वायर रूट को देखें तो आप कहेंगे सर ये तो इरेशनल नंबर है। मैंने इसको क्या लिख दिया, IRN, इरेशनल नंबर, और इसको रैशनल नंबर। तो जब भी बेटा आप किसी रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे होंगे तो उसका रिजल्ट भी इरेशनल नंबर ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 3 है और ये आपके पास 13 है, तो ये दोनों हैं ही इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से आउटपुट पे भी आपको क्या मिलने वाला है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। अच्छा, 9वें 10वें की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास ये जो 15/4 है, आप इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, 4 3s are 12। ठीक है जी। और फिर आपके पास इधर आ जाएंगे 3, तो आप पॉइंट लगाना पड़ेगा 3, तो वो क्या बन जाएगा, 30 बनेगा। तो 4 7s are 30, 2 बच जाएगा तो 4 5s are, तो ये आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 3.75। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप बच्चों वाली डिवीजन करें। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 3s are 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 0, तो ये 4 7s are क्या हो जाएगा, 28। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा 2, और यहाँ पे आप 0 फिर लगाएंगे, तो ये 4 5s are क्या होता है, 20। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें सवाल नंबर 10 में क्या कहता है। सवाल नंबर 10 में ये है कि ये आपको एक फार्मूला याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में कि a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसकी इक्वल होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इस फार्मूले, इस सवाल के ऊपर भी फार्मूला लगाएं। ये आप समझ लें, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और यहाँ पे आपके पास a है ये, और ये क्या है, b है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी करके लिखें तो ये आपके पास स्क्वायर के साथ, तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मीन a 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 तो 4 माइनस 2, यू विल गेट हियर 2। इसका मतलब है 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। जज़ाकल्लाह बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ लेक्चर नंबर 3 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।